लगाना धर्म है? व्यास जी बोले नहीं। क्या दिन में 5 बार स्नान करना धर्म है? बोले कदापि नहीं। क्या पेड़ पर उल्टे लटक करके तपस्या करना धर्म है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्या 30 दिन के महीने में 35 व्रत करना धर्म है? बोले बिल्कुल नहीं। अब आप सोच रहे हो कि 30 दिन के महीने में 35 व्रत कैसे कर लेंगे? कैसे बता रहे हैं व्यास जी महाराज? हाँ कर लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी आज हमारे 2 व्रत हो गए, एकादशी भी पड़ गई, मंगलवार भी पड़ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। व्यास जी बोले नहीं। परम आदरणीय वेदक व्यास जी ने एक श्लोक में धर्म की परिभाषा को कहा कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च बधारणयात् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। जो बात अपने लिए बुरी लगे, जो बात अपने लिए बुरी लगे, वो दूसरों को कभी मत कहो। जब डॉक्टर बुखार आ जाता है इंजेक्शन लगाते हैं, सुई लगाते हैं, तो कुछ लोग तो अरे मैया कह के बड़ी जोर जोर से रोते हैं, मुख को भी फेर लेंगे। और वही लोग अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, लाल बनाने के लिए दूसरों की गर्दन कटवा देते हैं। अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, मोटा बनाने के लिए यदि हम किसी जीव की हत्या करेंगे तो इसको तकलीफ नहीं होगी क्या? दूसरे का हित करना ही सर्वोत्तम धर्म है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। प्राचीन बहराजा को कौन समझावे? यज्ञ पर यज्ञ किए जाते हैं, उनके यज्ञ में अनगिनत घोड़ों की, बकरों की बलि दी जा रही है। एक बार देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। जैसे यज्ञ मंडप में आए, नारद के नेत्रों से अश्रु प्रभाव होने लगा, रोने लगे। राजा ने आकर के प्रणाम किया और कहा महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने बहुत यज्ञ किए हैं। नारद जी ने कहा राजन, मैंने पापी तो संसार में बहुत देखे, लेकिन पूरी दुनिया में तेरे जैसा कोई पापी नहीं देखा। प्राचीन बहराजा ने कहा अरे महाराज क्या कहते हो? मैंने सारी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया। आप कहते हो कि मैंने जीवन में बहुत पाप किया है, मैं पापी हूं? मैंने इतने यज्ञ किए हैं। प्राचीन बहराजा को कौन समझावे? नारद जी कहते राजन तुम कहते हो यज्ञ किए हैं, अरे जरा आसमान में मुख उठा करके देखो, जो अनगिनत हजारों घोड़ों की, बकरों की जो बलि आपने दी है। जैसे ही राजा ने आकाश मार्ग में देखा तो बकरे, वो घोड़े मुख खोल खोल करके राजा का इंतजार कर रहे हैं कि तू जब आएगा हम अपना बदला लेंगे। नारद जी बोले देखा आपने, ये पाप किया है, मुख खोल करके खड़े हुए हैं आपसे बदला लेने के लिए। नारद जी बोले इतने जीवों की तुमने हत्या की है, तुमने एक जीव तुमसे बदला लेगा, तुम बचकर नहीं जा सकते हो। राजा नारद जी के चरणों में गिर गया, रो करके बोला मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। वेद में ऐसा लिखा, पशु आलभेद, पशुओं का आलभेद में यज्ञ करना चाहिए। दूसरे के आधार पर मैंने बलि दी। नारद जी ने कहा राजन आल भेद का मतलब मारना नहीं होता। हमारा जो वेद है ना वो बड़ा परोक्षवादी है। बकरा कहते हैं ममता को, घोड़ा कहते हैं अभिमान को। जब आप किसी भी धर्मानुष्ठान में बैठो, जब यज्ञ में बैठो तो अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके बैठो। जब यज्ञ में आहुति दे में स्वाहा बोले, बकरा कहते हैं ममता को, ममता रूपी बकरे का स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दें। किसी घोड़े या बकरे को मारने का विधान नहीं है। आपने कभी देखा होगा शादी जब पंडित जी पढ़ते हैं तो पंडित जी बोलते हैं वर्षे ततः वरम कन्यायम हृदय में आलभेद, बोले कन्या के हृदय का स्पर्श करो। इसका मतलब वर कन्या के हृदय का आलभन करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं होता, आल भेद का मतलब मारना नहीं होता, नहीं तो वर तुरंत तलवार निकालेगा।
और मंडप में आलभेद का मतलब है स्पर्श करना हृदय का। ऐसे ही परोक्षवादी वेदोयम बलानुशासनम अहिंसा परमो धर्मा, वेद का सर्वोत्तम भाव है किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। वेद में एक जगह लिखा है प्रस्तम कुमार का मांस आने। किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा एक शेर कुमारी का मांस लेकर जिससे औषधि बनाएंगे, लेकिन कुमारी के मांस का तात्पर्य एक वृक्ष का होता है। उस वृक्ष के अंदर का जो गूदा है उसको कहते हैं कुमारिका। कुमारिका कहते हैं ग्वार पाठे के लिए, और ग्वार पाठे का जो अंदर का गूदा है उसको संस्कृत में मांस की उपमा दी गई। ग्वार पाठे के अंदर का जो गूदा उसे संस्कृत में मांस कहा जाता है। हम लोग इससे एक दवाई बनाएंगे। कुमार का सब जिसका अर्थ मालूम होगा वह यही कहेगा कि कुमारी को मारने की बात लिखी है, लेकिन वेद में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है साहब। एक किसान थे जिनके पास में 500 बीघा जमीन थी। अब जो 500 बीघा जमीन का मालिक हो, अब उसके यहाँ तो प्रातः काल से भीड़ लग जाती थी। साहूकार आदमी था, 10, 20, 50 लोग आकर के उसकी बैठक में आकर के बैठ जाते थे। अब उस किसान जो 500 बीघा का मालिक था, छोटा मोटा आदमी तो था नहीं। अब उसको सुबह सुबह माड़ पीने की आदत थी। माड़ समझते हैं आप क्या होता है? चावल उबाल करके उसमें से जो निकालते हैं, माड़ पीने की आदत थी साहब। अब सुबह को कुछ 10-20 लोग आगे बैठा हुआ है सभा में। इधर पत्नी ने माड़ बना करके तैयार कर दिया। बेटे से कहा जाओ जाकर के अपने पिताजी से बोलो माड़ पी लेनी, ठंडा हो जाएगा। अब बेटा ने आकर के देखा पिताजी के पास में तो 10-20 लोग बैठे हुए हैं। अब कैसे बोले बेटा के पिताजी माड़ पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सब लोग समझेंगे देखो वैसे तो कितना बड़ा आदमी है और कितना माड़ पीने की आदत है इसको, कितना कंजूस आदमी है। अब बेटे ने दोनों हाथ जोड़े, पिताजी माड़ू आयो है धानपुर से और कटवतिया घाट पर बैठो है, जल्दी चल के मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर चलो जाएगा। अब जिसको माड़ पीने की आदत होगी वो समझ जाएगा। कटवती हम लोग काट के कठोते में उस माड़ को बना करके कर देते थे, जो ठंडा देर में होता था। और उसने कहा भाई मैं अभी आता हूँ, माड़ पीने चला गया। तो नारद जी कहते हैं राजन हमारा वेद जो है ना बड़ा परोक्षवादी है, सुनने में अलग लगता है लेकिन उसका अर्थ अलग है। न ज्ञातम स अविज्ञातम। नारद जी ने उसको एक कथा सुनाई। राजा की समझ में नहीं आया। श्रीमद् भागवत में इसका एक नाम है पुरंजन आख्यान। नारद जी कहते हैं पुरंजन नाम का राजा था। पुरंजन सखा का नाम है अविज्ञात। न ज्ञातम यस्सह अविज्ञातः। जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता उसे अविज्ञात कहते हैं। एक बार पुरंजन जीव ने अविज्ञात सखा को साथ में लेकर के किसी सुंदर नगर की तलाश की और निकल पड़ा। हिमालय के दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे वाला नगर देखा। ये 9 दरवाजे वाला नगर क्या है? ये हमारा तुम्हारा शरीर है। गीता में कहा नवद्वारे पुरदेहि। 2 नासिका छिद्र, 2 आंख, 2 कान, मुख, 2 उपाजेंद्रिय। और वो पुरंजन नाम का सखा शरीर रूपी नगर में प्रवेश करता है। जैसे ही नगर में अंदर गया तो एक परम सुंदरी स्त्री को देखा जो नगर के भीतर बैठी हुई थी। इसने पूछा देवी आप कौन हो, आपका परिचय? बोले मैं परिचय तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने साथ रखोगे तो आपकी मदद करूंगी, सहयोग करूंगी। उसी नारी को हम कहते हैं बुद्धि। ये बुद्धि जो है ना हमारे